अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब चर्चा करने के लिए मार्केट पर ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें इस समय बाजार का टेक्सचर कैसा लग रहा है। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया बाजार को एकदम से? क्या ये अर्निंग्स के सेकंड हाफ का इम्पैक्ट है, या ये मतलब ऑब्वियसली एफआई सेलिंग तो है ही, लेकिन ये जिस तरीके से हम गिरे हैं पिछले कुछ दिनों में, आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार अनुज। मैं कहूंगा ये ग्लोबल और लोकल दोनों कंडीशंस का इम्पैक्ट आ रहा है। आप अगर यूएस में देखें तो पिछले 7-8 दिन से कंटिन्यूअसली जो टेक स्टॉक्स है वो नीचे आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में एक ओवरहैंग है। एंड जैसे आपने कहा कि एफआई की सेलिंग तो अभी भी जारी है। प्लस मुझे लगता है कि मार्केट ने जो हमें मई के बाद जो अनसर्टेनिटी देखी थी, जो ट्रेड वॉर टैरिफ वगैरह की जो अनसर्टेनिटी थी, उसको काफी अच्छी तरह से नेगोशिएट किया। काफी रेजिलिएंट रहा हमारा बाजार, जो है काफी स्ट्रांग रहा ये सब नेगेटिव न्यूज के बावजूद। और आपने देखा कि जो बॉटम से मार्केट चला था, तो अच्छी तरह से हमने ये सब अनसर्टेनिटीज को विथस्टैंड किया है। तो मुझे लगता है कि एक मार्केट एक लेवल पे आके खड़ा था, अच्छी तरह से कंसोलिडेट हो रहा था। और थोड़ी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है उसकी वजह से एक करेक्शन हो रही है। दूसरी बात ये भी है कि जो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा स्टिमुलस दिया जीएसटी कट से, उसमें भी एक काफी पॉजिटिविटी डेवलप हुई थी। काफी सारे जो कंज्यूमर लिंक स्टॉक्स थे उन्होंने दिवाली टाइम पे अच्छा रिटर्न्स दिया, और वो भी मेरे ख्याल से एक लेवल पे अब आके कंसोलिडेट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से बाजार दो तीन चीजें देख रहा है अभी आगे जाके, कि भाई एक तो जो अर्निंग सीजन आई है वो कैसी है, उसको डाइजेस्ट हो रही है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल तो अर्निंग सीजन ठीक ही रही है, तो ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये जो पॉजिटिविटी डिमांड में क्रिएट हुई है, वो सेकंड हाफ में सस्टेन होएगी कि नहीं, वो मेरे ख्याल से बाजार देखना चाहेगा बिफोर स्टार्टिंग ऑन द नेक्स्ट लाइन। और सेकंड ऑफ कोर्स ये ट्रेड का जो हमारा इश्यू है वो जल्दी सॉल्व हो जाए, जल्दी अग्रीमेंट हो जाए तो अच्छी बात है, बिकॉज बाजार को डेफिनेटली अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। बिल्कुल, बाजार को अनसर्टेनिटी खैर पसंद नहीं है। मिहिर जी, आज एक स्पेस में बड़ा एक्सीडेंट है, वो है ये पूरी की पूरी ईएमएस स्पेस। एसी कंपनियों के नंबर्स खराब आए, उनकी गाइडेंस खराब आई, और कल अंबर एंटरप्राइजेस के भी नंबर्स खराब थे। इस स्पेस में क्या इन लेवल्स पर बाइंग बनती है, या क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं, थोड़ा सा अवॉइड ही है अभी के लिए? हाँ देखिए, एक्सपेक्टेशंस जब ज्यादा होती है तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट से भी मार्केट में इम्पैक्ट अच्छा आता है। तो ये ईएमएस स्पेस काफी फैंसी सेक्टर है, और उसके रीजंस तो अच्छे ही हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो गवर्नमेंट फोकस दे रही है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो करना है, हमें एक्सपोर्ट्स की ओर भी जाना है। और ये इंडस्ट्री पहली बार गवर्नमेंट के प्रोत्साहन से ग्रो कर रही है। तो जो सिक्युलर स्टोरी है इसमें, गवर्नमेंट जिस तरह से पीएलआई दे रही है, एनकरेज कर रही है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करो, आप सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करो, तो वो एक सिक्युलर थीम तो जारी है। इसमें मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेरे ख्याल से ऐसी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो ऑफ कोर्स स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी मेरे ख्याल से अभी भी इम्पैक्ट है। जैसे मैंने कहा कि जब वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच होते हैं तो छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट से भी स्टॉक में इम्पैक्ट ज्यादा आती है। लेकिन फिर हमने देखा है बार बार कि अगर सिक्युलर स्टोरी है तो एक लेवल पे आके जो स्टॉक्स हैं कंसोलिडेट होते हैं और अगेन मूव करते हैं ऑन द ग्रोथ पाथ। अच्छा मिहिर जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक 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 बीते 2 हफ्ते में 2 हफ्ते क्या 2 महीने में एक धारणा सी बन गई थी कि माइट बी आईटी का एक हमारे पास एक डिफाइंड बेस है, एक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म बेस बन चुका है। यूएस में जब रेट कट्स हो रहे हैं उसके बाद पॉसिबली आई थिंक वी विल विटनेस अ फेज ऑफ बाइंग इन आईटी, बट वो नहीं हुआ। निफ्टी आईटी फर्दर सिंक कर रहा है, जिस शटडाउन फेज से यूएस गवर्नमेंट गुजर रही है। आपका टेक क्या है? आईटी अभी भी आप अवॉइड ट्रैजेक्टरी में प्लेस करेंगे क्या अभी? बिल्कुल, स्ट्रक्चरली हम आईटी पे अंडरवेट ही रहते हैं, नेगेटिव व्यू है हमारा। क्योंकि हमारा जो खास करके ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का जो स्टाइल है और जो प्रेफरेंस है, वो अर्निंग्स ग्रोथ, लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ के बेसिस पे हम प्रेफर करते हैं। जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने अभी जिस तरह से बिजनेस मॉडल बनाया है, उस तरह के बिजनेस मॉडल से मुझे नहीं लगता है कि 5 to 10% से ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। और इंडिया जैसी इकोनॉमी जहां पे हमें मच हायर ग्रोथ रेट्स देखने की आदत है, तो फिर ये सेक्टर थोड़ा हमें रिलेटिवली फीका लगता है। तो लार्ज कैप आईटी कंपनीज में हम टिपिकली अंडरवेट रहते हैं।
हाँ, इनका ये एक एडवांटेज है कि ये बहुत ही कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज हैं, बहुत ही हाई आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनीज हैं। तो जब बाजार गिरता है या वोलेटाइल रहता है तो टिपिकली हमने देखा है कि उनकी डाउनसाइड कम रहती है, क्योंकि एक कैश फ्लो का बेस बन जाता है और वैल्यूएशंस कंपेयर्ड टू सम ऑफ द हाई ग्रोथ सेगमेंट्स इतने हाई नहीं है। तो एक जो लार्ज कैप वाला जो स्पेस है वो एक डिफेंसिव स्पेस मुझे लगता है, उस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए। आईटी में जो हम प्रेफर करते हैं वो मिड कैप कंपनीज ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी ऐसी कंपनीज हैं, मैनेजमेंट्स हैं जहां पे ग्रोथ की जो एस्पिरेशन है वो अभी हायर है। तो 15 से 20% जो अगर एस्पायर करता है जो आईटी कंपनी, उस तरह की आईटी कंपनीज हम पोर्टफोलियो में प्रेफर करते हैं। दूसरा एक सेगमेंट है जो आईटी का, टिपिकली जो डेटा सेंटर या एआई लिंक्ड है, वो मेरे ख्याल से मोर लिंक टू द यूएस साइकिल है। वहां पे भी हमारे एक दो एक्सपोजर्स हैं। अच्छा मिहिर जी, इस बार अर्निंग सीजन में जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ नज़र आई उसमें से एक था कैपिटल गुड्स। लुक एट बीएचईएल, उनके नंबर्स, उनके मार्जिन, उनका एग्जीक्यूशन, सेम इज द केस विद एलएनटी एंड नाउ इट्स कमेंस। एक कन्विक्शन से नज़र आया। एक और चीज़, बीते 4 महीने में जो प्राइवेट कैपेक्स है उसने जो रफ्तार पकड़ी, क्या ये आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाता है फॉर कैपिटल गुड्स? डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो काफी अच्छी तरह से हो ही रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही है, डिफेंस में हो रही है, प्लस जैसे हमने जस्ट डिस्कस किया कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम है जहां पे गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम दे रही है, उसकी वजह से भी काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। दूसरा एक मेरे ख्याल से अंडर अप्रिशिएटेड फैक्ट ये है कि इंडिया में भी डेटा सेंटर्स की काफी ट्रैक्शन आ रही है। तो काफी सारे जो जेनसेट्स मैन्युफैक्चरर है, पावर लिंक्स स्टॉक्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एआई एंड डेटा सेंटर डिमांड से भी अपना ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक ग्रीन शूट्स में कहूंगा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स में हो रहा है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कोर्स अच्छी तरह से चल ही रहा था पहले भी, अभी भी चल रहा है। लेकिन जैसे हमने देखा कि एक एक धीरे से साइक्लिकल अपटर्न प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स में आता है, तो फिर मेरे ख्याल से ये सेगमेंट अभी भी अट्रैक्टिव है, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर साइकिल शुरू होती है तो ये 6-8 महीने में खत्म नहीं होती, ये 2-4 साल तक चल सकती है। हम्म। अच्छा मिहिर जी, आपका स्मॉल कैप फंड को 1 साल हो रहा है। पहले तो ये बताएं कि कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस, और अब स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि जो पिछले 2-3 साल के रिटर्न्स हैं आप वैसे ही रिटर्न्स डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, तो उस पर एक व्यू आपका। जी धन्यवाद अनुज। हमारा जैसे आपने कहा स्मॉल कैप फंड है जो हमने 1 साल पहले लॉन्च किया था, तो हम कहेंगे कि आउटकम काफी सेटिस्फैक्टरी रहा है। इंडाइसेस, ब्रॉड इंडाइसेस देखें तो मोरलेस फ्लैट रहे हैं, और ऐसे बाजार में हमने पॉजिटिव 10% रिटर्न दिया है 1 साल में, तो एक सिग्निफिकेंट मैं कहूंगा आउट परफॉर्मेंस दिया है, एंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी डिसेंट दिए हैं इन अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। तो मैं कहूंगा वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द आउटकम सो फार। मैं कहूंगा कि दिस इज ऑल्सो, मैं कहूंगा एक प्रूफ ऑफ द पुडिंग है, क्योंकि हमने पहले से ही, जैसे मैंने कहा, स्टाइल हमारा रखा है, हमारा फिलोसॉफी ये है कि जब तक अर्निंग्स ग्रोथ दिखाती है स्टॉक्स, तो मेरे ख्याल से रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। और हमने जब फंड लॉन्च किया था तो काफी स्केप्टिसिज्म थी, काफी नेगेटिविटी थी स्मॉल कैप्स के बारे में, और वैसे कंडीशंस में हमने कहा कि हमारी कॉन्फिडेंस ये है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, 100 लार्ज कैप्स हैं, 150 मिड कैप्स हैं, लेकिन उसके बाद कम से कम 600 से 800 स्मॉल कैप स्टॉक्स है जहां पे हमें चॉइस है पोर्टफोलियो बनाने की, और हमें तो सिर्फ 50 से 60 स्टॉक्स चाहिए पोर्टफोलियो में बनाने के लिए। तो ऐसा कहना कि सारे स्मॉल कैप्स एक्सपेंसिव है या सारे स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। स्टॉक पिकिंग का हमेशा अच्छा स्कोप रहता है इंडिया में, जो हमने किया, और ये हमारा आउटकम है। मेरे ख्याल से इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट, और जो हमारी फिलॉसफी है टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग, जहां पे हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखते हैं एंड ग्रोथ है रीजनेबल वैल्यूएशन वाली अप्रोच है, तो ये लॉन्ग टर्म में हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि ये इंडिया के लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है। अच्छा मिहिर जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा और ये मत सोचिएगा कि शुक्रवार है इसलिए पूछ रहा हूँ, बट लिकर स्पेस, आई मीन पिछले 4 साल में क्या वेल्थ क्रिएटर रहा है, और हमारी कंपनी ने प्रीमियम सेगमेंट में अच्छा काम किया। आपने अपने स्मॉल कैप या फिर किसी भी फंड में लिकर स्पेस को अच्छा स्पेस दिया है क्या? आपका इस स्पेस पे टेक राइज एंड सस्टेनेबल राइज ये है इस स्पेस में, आपका व्यू इस स्पेस पे? डेफिनेटली। सो हमारी जो ब्रॉड थीसिस है उसमें एक थीम्स मैं कहूंगा, एक थीम है जो प्रीमियम कंजम्पशन की।
लिकर स्पेस जो है वो प्रीमियम कंजम्पशन वाली थीम में बहुत अच्छी तरह से फिट होता है। तो हमारे पोर्टफोलियोज में दो स्टॉक्स हैं, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है लिकर में, जिसमें हमने अच्छा वेट दिया हुआ है। और उसकी बेसिक थीसिस यही है कि जैसे जैसे एफ्लुएंस बढ़ती है, इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, तो लोग डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में और जाते हैं। एंड लिकर मैंने देखा है कि जो अच्छी लिकर कंपनीज हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज जो बेसिक वेरिएंट्स हैं उसको तो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर ही रही है, लेकिन नए नए प्रीमियम वेरिएंट्स आते जा रहे हैं। तो वॉल्यूम ग्रोथ के अलावा वैल्यू ग्रोथ भी काफी अच्छी तरह से दिखा रही है। एंड जिस तरह से ब्रांडिंग करती है कंपनीज, जिस तरह से पैकेजिंग हो रही है, जिस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, आई थिंक इंडियन लिकर है, हार्ड लिकर एज वेल एज सॉफ्ट लिकर, वो इंटरनेशनल क्वालिटी की पैकेजिंग और ब्रांडिंग हो चुकी है। तो मैं भी अपने अगर सर्कल्स में देखूं तो काफी लोग ऑलरेडी इंडियन हाई एंड इंडियन लिकर को भी स्विच कर रहे हैं, और ये प्रीमियमाइजेशन थीम में ये अच्छी तरह से फिट होती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड है। मुझे लगता है ये सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म करता रहेगा। ओके, चलिए मेरी तरफ से भी एक आखिरी सवाल। यहाँ से कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या, एंड विद इन दैट कोई पर्टिकुलर थीम्स जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो? कैपिटल मार्केट्स अगेन जो राइजिंग इनकम वाली जो थीम है, डेमोग्राफिक वाली थीम है, उसमें अच्छी तरह से बैठती है। अगर मैं अपना पिछले 2 साल का जो हमारा ट्रस्ट म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो चर्न देखूं, तो अभी तक हमने काफी ओवरवेट रखी थी कैपिटल मार्केट थीम्स में विद इन द फाइनेंशियल सेगमेंट। अब मुझे लगता है कि बैंकिंग ऑल्सो विल डू वेल, तो हमने अभी भी कैपिटल मार्केट में एक्सपोजर तो ओवरवेट है ही हमारा, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग हमने बैंकिंग में ज्यादा मूव किया है। बट फिर तो अगर आप हमें लॉन्ग टर्म के बारे में पूछें तो डेफिनेटली कैपिटल मार्केट की सारी सेगमेंट्स एंड सब सेगमेंट्स हैं, उसमें ब्रोकिंग आता है, एसेट मैनेजमेंट आता है, वेल्थ मैनेजमेंट आता है, एक्सचेंजेस आती हैं, आरटी एजेंट्स आती हैं, डिपॉजिटरीज आती हैं। ये जो सारी इकोसिस्टम है जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स को एड करेंगी, वो डेफिनेटली एक सेक्युलर हायर ग्रोथ सेगमेंट रहेंगे। तो अगर 3 से 5 साल का व्यू देखें तो ये सेगमेंट डेफिनेटली हम ओवरवेट स्ट्रक्चरली रहेंगे। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिहिर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए।